Hello kids, good morning. How are you all? I hope you all are safe at your home. Myself Poonam Sharma, the educator from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Today students, I am going to teach you lesson 7 of English and name of the lesson is Underwater Adventure. Okay, now students, what do you mean by adventure? एडवेंचर का क्या मतलब होता है? मीन्स टू हैव लॉट ऑफ फन. ओके, तो आज हम लोग एक कुछ नया एडवेंचर करने वाले हैं. नाउ दिस स्टोरी इज़ ऑफ अ फादर एंड अ सन. किस तरह बाप बेटे दोनों ही कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होता है. ओके. Samir slumped in his seat and moaned. His father had dragged him along for all the weekends earned. Now Samir अपनी सीट पे बैठा है गाड़ी की और चुप है. मोन्ड यानी क्वाइट. His father had dragged him. Dragged मतलब उसके पापा उसको अपने साथ में लेकर जा रहे हैं for the weekend errands. Errands का मतलब होता है जो भी उसके पूरे हफ्ते के जो काम हैं वो टास्क करने के लिए उसको अपने साथ में लेके जा रहे हैं. बट समीर को उसके पापा के साथ नहीं जाना था और उसको घर बैठ के वीडियो गेम खेलना था. बट उसके पापा ने उसको बहुत ही फोर्स किया कि नहीं नहीं हम दोनों साथ में जाएंगे और अच्छा क्वालिटी टाइम यानी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में. How many more places do we have to go? Samir asked after the fourth stop. समीर ने अपने पापा को पूछा कि अब और कितनी जगह पे हमको जाना है. ओके, ये हमारा फोर्थ स्टॉप है. दे हैव ऑलरेडी बीन टू द बैंक, द सुपर मार्केट, द पोस्ट ऑफिस एंड द ड्राई क्लीनर. ओके, ये उनका फोर्थ स्टॉप था यानी चौथी बार वो रुके थे. और इसके पहले वो लोग कहाँ कहाँ जाके आए थे? बैंक में, सुपर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, ड्राई क्लीनर्स. ही couldn't imagine what they could possibly have left to do. उसको अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि अब और कौन सा काम बाकी था करने के लिए. Just one more, his father smiled. I saved the best for last. उसके पापा ने बोला बस ये एक और उसके बाद कुछ नहीं. ओके, और ये जो लास्ट वाला काम है वो बहुत ही मज़ेदार है. ओके, सबसे अच्छा है. Samir didn't think any earnards were fun. Oh no, we aren't going for school clothes shopping, are we? No, this is much more exciting. समीर सोच नहीं सकता था कि ऐसा कौन सा टास्क यानी काम बाकी है. फिर अचानक से उसको याद आया कि अरे शायद हम स्कूल के कपड़े लेने तो नहीं जा रहे हैं ना. तो उसके पापा ने बोला क्या नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग काम है. ओके. समीर वरीड Samir worried his dad might not have the same definition of exciting that he had, but he tried to be hopeful. अभी समीर जब उसके पापा ने बोला कि नहीं ये उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग है तो समीर सोच में पड़ गया. क्या क्या पता पापा का जो एक्साइटिंग का डेफिनेशन है वो कैसा होगा. ओके. आफ्टर द बैंक हाउ बोरिंग कुड दिस errand बी. वो सोच रहा था पहले तो सबसे पहले मैं बोर हो गया बैंक में, अब ये पता नहीं क्या है लास्ट काम जहाँ पे पापा मुझे लेके जाने वाले हैं. हिज डैड पुल्ड अप एट द बबल पैलेस. समीर ग्रोन्ड. हिज डैड पुल्ड अप एट द बबल पैलेस. समीर ग्रोन्ड मतलब जैसे ही उसके पापा ने बबल पैलेस की तरफ गाड़ी घुमाई तो समीर क्या करने लगा? वो ग्रोन्ड का मतलब वो पेनफुल साउंड निकालने लगा. द नेम वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग दैन द एक्चुअल प्लेस. ओके, जब उसने बोला हम लोग बबल पैलेस जा रहे हैं तो नाम सुन के समीर ने ऐसे करके आवाज़ निकाली.
द नेम वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग देन द एक्चुअल प्लेस। तो उसके पापा ने क्या बोला, क्या ये जो नाम तुमने सुना है ना, ये प्लेस नाम से भी ज़्यादा ये प्लेस जब तुम एक्चुअल में जाओगे ना तो तुम ये प्लेस देखोगे तो हैरान हो जाओगे। द कार वॉश, हाउ इज दिस एक्साइटिंग, समीर क्रॉस्ड हिज आर्म्स इन प्रोटेस्ट। ओके, तो समीर ने क्या बोला, बबल पैलेस वही प्लेस है जहाँ पे कार वॉश करते हैं, गाड़ियों को धोते हैं, वो जगह, उसमें क्या एक्साइटमेंट होगा। और वो गुस्से से अपने हाथ ऐसे बांध कर बैठ गया। यू विल सी, हिज डैड सेड। उसके पापा ने बोला एक बार चलो तो सही वहाँ, तब जाके तुमको पता चलेगा। Samir expected his dad to pull into an open garage kind of building and get out to use the hose, but instead he pulled up to some sort of drive through. What's this? Samir asked. You have never been one of these. No, mom goes to the self serve car wash. Okay. समीर को जब वो कार वॉशिंग का वो पता चलता है तो वो सोचता है हाँ क्या वही एक टूटा फूटा पुरानी बिल्डिंग में गैरेज होगा, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पाइप्स लगे होंगे जिससे वो लोग गाड़ी धोएंगे। ओके, तो बट जब वो ऐसे सोचता है उसका कुछ अलग ही उसको वहाँ पर दिखाई देता है। समीर अपने पापा को पूछता है क्या भाई कार वॉशिंग में तो यही सब होता है ना, बट मम्मी तो कभी कार अपनी वॉशिंग के लिए नहीं देती है, वो तो खुद ही अपनी कार धोती है। ओके, हिज डैड स्माइल्ड। आई लाइक दिस वन बेटर, इट्स लाइक एन अंडर वाटर एडवेंचर। अंडर वाटर एडवेंचर, वेयर दे ड्राइविंग इनटू वाटर और समथिंग। उसके पापा ने बोला क्या नहीं, क्या ये मुझे ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लगा क्योंकि ये अंडर वाटर एडवेंचर जैसा है। तो उसने पूछा अंडर वाटर एडवेंचर, इसका क्या मतलब, यानी हम पानी के अंदर कुछ गाड़ी चलाने वाले हैं। समीर वॉच्ड इन साइलेंस एज हिज डैड पेड द अटेंडेंट एंड पुल्ड द कार ऑन टू अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ कन्वेयर बेल्ट। ओके, समीर चुपचाप देख रहा था उसके पापा ने क्या किया। अटेंडेंट, अटेंडेंट मतलब वो पर्सन जो गाड़ी की सर्विस करता है, उसको पैसे दिए और उसने कार खींच के कहाँ के पे लेकर आए, इनटू अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट क्या है, अ कंटिन्यूस मूविंग बेल्ट टू कैरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक बेल्ट था जिससे वो गाड़ी को यहाँ वहाँ लेकर जा रहे थे। शुडंट वी गेट आउट ऑफ द कार, समीर आस्क्ड। समीर ने पूछा चलो पापा, हम लोग को अभी गाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए। यू कुड बट यू वुड मिस द बेस्ट पार्ट। पापा ने बोला हाँ उतर सकते हैं, बट अगर आप उतर जाओगे तो ये जो एडवेंचर का जो बेस्ट पार्ट है वो आप मिस कर दोगे। हिज डैड टुक हिज हैंड्स ऑफ द व्हील एज द कार वॉज पुल्ड फॉरवर्ड। अब उसके पापा ने क्या किया, समीर के पापा ने जो व्हील को, वो गाड़ी जब हम चलाते हैं तो उसका स्टेयरिंग होता है, उसको हम घुमाते हैं, बट अभी वो कन्वेयर बेल्ट बांध दिया था कार में तो वो गाड़ी अपने आप यहाँ वहाँ जा रही थी। तो उसके पापा ने जो स्टेयरिंग है उसको उस पे से अपना हाथ हटा लिया। ओके, दे ड्रोव थ्रू अ ब्लैक plastic mat hanging from the ceiling of the drive-through. Samir stared in amazement as the car was sprayed with water from the above. अब क्या हुआ, वो कार धीरे से वो लोग अंदर ले गए और जैसे ही वो लोग अंदर लेके गए तो ऊपर से, वहाँ से सीलिंग में से पानी आने लगा। जैसे ही वो पानी ऊपर से गिरने लगा तो समीर को ऐसे लगा जैसे नेचुरल रेन यानी बारिश आ रही हो। ओके, द वाटर पाउंडेड डाउन ऑन द कार एंड समीर स्माइल्ड। वाटर पाउंडेड, पाउंडेड मतलब ऊपर से गिरने लगा। ओके, और समीर खुश हो गया। दैट्स प्रिटी कूल, लाइक अ रेन स्टॉर्म और समथिंग, वेट इट गेट्स बेटर। समीर ने क्या बोला, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है ऊपर से। तो उसके पापा ने बोला रुको अभी इससे भी अच्छा होगा। सोप सर्ट्स washed over them and they passed through rolling brushes on both the sides. Soap suds मतलब जो साबुन के जो बबल्स होते हैं ना, वो कार के आसपास सब दिखाई देने लगे और उसके साथ में दोनों बाजू ब्रशेस से वो गाड़ी साफ करने लगे। I call those sea anemones, his dad said.
It's like being a fish or some other sea creatures, isn't it? उसको क्या लग रहा था? सोप सट्स को देख के ऐसे लग रहा था, यानी सोप बबल्स को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी फिशेज हैं जो उसके आसपास घूम रही हैं. Samir rolled his eyes, but as the car was pulled through a drying station that blew air and wiped the car with a bunch of wiggling felt strips, Samir said, "Hey, that looked like an octopus wrapping us up in its arm." जब समीर ने अपनी आंखें घुमाई तो उसने क्या देखा? अब गाड़ी को वो लोग खींच के ड्राइंग नेशन मतलब सुखाते हैं जहाँ पे गाड़ी को, और वाइप पोंछते हैं. तो वो लोग वहाँ गए और वहाँ पे उस वो गाड़ी साफ होने लगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली. और उस टाइम पे उसको ऐसे लगा जैसे क्या ये ऑक्टोपस है. ऑक्टोपस के कितने वो जो टेंटेकल्स होते हैं उसको वैसे दिखाई दे रहा था. ओके, नाउ यू आर गेटिंग इट. हिज डैड पैटेड हिज शोल्डर. दे केम आउट ऑफ द कार वॉश. सी, हिज डैड सेड, not all errands are boring. Can we do that again? Sameer asked. ओके, जैसे ही उनका कार वॉशिंग पूरा हुआ और वो लोग बाहर निकले तो समीर के पापा ने बोला, क्या अब पता चला क्या जो भी हर एक काम बोरिंग नहीं होता? तो समीर ने वापस से क्या पूछा, क्या हम लोग वापस ये चीज़ कर सकते हैं, वापस से हम कार वॉश के लिए जा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ स्मॉल स्टोरी रिगार्डिंग अंडर वाटर adventure. Now, students, I am going to send you the PDF of hard words that you have to write 3 times in your notebook, and give word meanings that you have to write 2 times in your notebook. This is all for the day. Myself, Poonam Sharma, signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the new video. Till then, goodbye and stay safe at your home.